हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये है क्वेश्चन आईडी 704144। ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन है एमएसक्यू टाइप। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन एफ एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन फ्रॉम डोमेन क्लोज इंटरवल 0 1 टू आर क्या है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स इंटू 1 - एक्स का पावर एन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा सही है। ओके, ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है, एफ एन डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। ऑप्शन 2 में कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 1। ऑप्शन 3 में बोल रहा है कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। ऑप्शन 4 में बोल रहा है डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया है ये ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम ये यहाँ पे चेक करने वाले हैं। क्लियर है। ओके, तो चलो फास्ट चेक करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो ये थ्योरम हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए चेक करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे। फास्ट हम देखते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ओके, तो देखो एफ एन एक्स क्या दिया है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स इंटू 1 - एक्स का पावर एन। ओके, जब x इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, डोमेन दिया है 0 to 1 क्लोज इंटरवल। ओके, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एफ एन 0 क्या हो जाएगा बताओ, एक ये हो जाएगा 0। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब भी देखो यहाँ पे 1 - एक्स है, 1 - 1 0 हो जाएगा 0। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी जब करोगे ये हो जाएगा 0 इन दोनों केस में। ओके, अब देखते हैं सपोज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, नॉट क्लोज्ड, ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, तो 1 - एक्स भी तो बिलोंग करेगा। जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, 1 - एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। इतना क्लियर है। ओके, तो देखो हम करेंगे यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स जब x बिलोंग्स टू 0 1। ओके, जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1 हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। ओके, दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या है, एन एक्स इंटू 1 - एक्स का पावर एन। सपोज मैं मान लेता हूँ 1 - एक्स इक्वल टू आर मान लेता हूँ, तो x हो जाएगा 1 + आर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + एक्स, एक्स का कोई काम नहीं है यहाँ पे, x इक्वल टू 1 + आर बाहर में लेते हैं 1 + आर। ठीक है, उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 1 - एक्स, 1 - एक्स क्या है आर पावर n, ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, यहाँ पे n है तो ये इन्फिनिटी इंटू आर, 1 - एक्स है तो आर 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 - एक्स 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर पावर n जब करोगे ये हो जाएगा 0। ओके, जब 0, जब आर 0 और 1 के बीच में है। ओके, तो कोई भी नंबर ले लो, 1/2 ले लो, इसका पावर n है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब करोगे तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है ना। उसी तरह लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर, कोई भी नंबर लो ओपन इंटरवल 0 और 1 से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर पावर n हो जाएगा 0। तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 1 + आर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को ऊपर में रखते हैं और नीचे में 1/r पावर n रखते हैं। अब देखो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n करोगे तो ये इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे 1/r पावर n। देखो r बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, तो 1/r रिवर्स हो जाएगा ये। ओके, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब 1/r बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी।
1 बाय आर, ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय आर जब करोगे इन्फिनिटी होगा, ये 1 से बड़ा है ये। ओके, 1 बाय आर 1 से बड़ा है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय आर पावर एन, 1 बाय आर पावर एन जब करोगे इन्फिनिटी होगा। तो अब देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अभी हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल हम अभी यूज कर सकते हैं, 1 प्लस आर इंटू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन 1, 1 बाय आर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, 1 बाय आर है एक कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाय आर पावर एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन क्या हो जाएगा, 1 बाय आर पावर एन इंटू लॉग 1 बाय आर। इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? ओके, जब अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे ये क्या होगा, 1 प्लस आर इंटू, देखो 1 बाय आर 1 से बड़ा है, इसका पावर एन, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हुए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 बाय इन्फिनिटी, यहाँ पे लॉग 1 बाय आर है, कांस्टेंट है, तो 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। ओके, इतना क्लियर है? ओके, तो देखो इस केस में जब x इक्वल टू 0 तब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स हो रहा है 0, जब x इक्वल टू 1 तब भी 0 हो रहा है, जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू 1 तब भी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर एन। इतना क्लियर है? तो एफ एन एक्स जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है ऑन द इंटरवल 0, क्लोज इंटरवल 0 टू 1, और किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को, ये आइडेंटिकली 0 फंक्शन है। ओके, तो ऑप्शन 1 में डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज बोला है, गलत हो गया, क्लियर है ना? ऑप्शन 2 में कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू ए कंटिन्यूअस फंक्शन बोल रहा है, तो ये आइडेंटिकली 0 फंक्शन, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ऑन आर हमेशा ही कंटिन्यूअस है, तो ये ऑप्शन हो गया सही ऑप्शन, क्लियर है? ओके, ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है, कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन ये जो है ये आइडेंटिकली 0 फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो डिसकंटिन्यूअस कैसे हो सकता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 में बोला है डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू 1, तो हम चेक करेंगे ये जो इंटरवल में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए हम ये थ्योरम यूज करने वाले हैं। क्या बोल रहा है देखो, लेट डी सबसेट ऑफ आर, लेट ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए फंक्शन एफ ऑन डी। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है किसको, एफ को, ऑन डी, यहाँ पे डोमेन दिया है डी, ठीक है। एफ एन एक्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन डी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है सुप्रीमम x बिलोंग्स टू डी, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड टेंड्स टू 0 एच एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इफ एंड ओनली कंडीशन है, ठीक है। जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम x बिलोंग्स टू डी मोड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, तब जाके यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ऑन डोमेन डी, इफ एंड ओनली कंडीशन है। ओके, तो देखो यहाँ पे डी क्या है, डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 टू 1, डी इक्वल टू 0 to 1 closed interval. Okay, fnx is equal to x and nx into 1 minus x power n. ओके, ठीक है, और पॉइंट वाइज लिमिट एफ ऑफ एक्स है 0, तो चलो निकालते हैं सुप्रीमम x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स तो 0 है, तो ये हो जाएगा सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 एफ एन एक्स क्या है, एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n का मोड। तो देखो फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 ये हमेशा पॉजिटिव है। ओके, एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n ये हमेशा पॉजिटिव है, क्लियर है?
सपोज इसको हम मान लेते हैं एम एन एक्स। ओके, तो देखो एम एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी दैट इज 0 to 1। देखो सुप्रीमम ऑफ ए फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो इंटरवल गिवन होगा, एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो वो इंटरवल से सुप्रीमम जो होता है वो हमेशा बड़ा होगा या उसके साथ इक्वल होगा। ओके, तो सपोज मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू 1/n पुट करूँगा। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, तो एफ एन एक्स इक्वल टू 1/n पुट करूँगा मैं, तो एफ एन एक्स क्या है, एन एक्स इंटू 1 - x का पावर n। तो एन एक्स की जगह में 1/n, 1 - 1/n का पावर n, तो ये हो जाएगा 1 - 1/n का पावर n। ओके, तो एम एन एक्स जो कि है सुप्रीमम ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन 1/n दैट इज इक्वल टू 1 - 1/n का पावर n। इतना क्लियर है? ओके, तो एम एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1/n का पावर n। बोथ साइड जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो जब n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 फॉर्म है। जब भी ऐसे होता है लिमिट n टेंस टू a f ऑफ n के पावर g ऑफ n है, और ये 1 फॉर्म में आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू होता है e पावर लिमिट n टेंस टू a, ऊपर में जो है इसको नीचे आनते हैं g ऑफ n इंटू f ऑफ n -1। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा e पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर में है n, नीचे आनेंगे उसके बाद 1 - 1/n-1। तो यहाँ पे अब n n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा e पावर -1 दैट इज 1/e। ओके, तो देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एम एन एक्स, ये हो गया 1/e विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, supremum of fnx minus f of x that is mnx does not tends to 0 h n tends to infinity। ओके, इसका मतलब ये थ्योरम के हिसाब से ये सुप्रीमम x बिलोंग्स टू d एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या है एम एन एक्स, ये डज नॉट टेंस टू 0 एच एन टेंस टू इन्फिनिटी हुआ इन अवर केस नीचे, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं होगा ऑन d दैट इज 0 to 1। क्लियर है? तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एफ एन एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। सही हो गया। करेक्ट ऑप्शंस आर 2 and 4। क्लियर है? 2 and 4। ओके, क्लियर है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।